जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आप सभी को आषाढ़ माह की बहुत बहुत बधाई है। आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला गुप्त नवरात्रि पर्व सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद लेकर आता है। नवरात्रि पर्व शक्ति उपासना का वह पर्व है जो ब्रह्मांड में विद्यमान प्राकृतिक वह शक्ति है जो जीवन की गतिविधियों में अपना योगदान देती है। आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला यह गुप्त नवरात्रि पर्व सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद लेकर आता है। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार से प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें और माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का स्मरण करना चाहिए। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर माँ की पूजा करनी चाहिए और उनके सामने तेल का दीपक प्रज्वलित करके पूजा शुरू करनी चाहिए। नवरात्रि का त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति की पूजा के कई नियमों का पालन किया जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें से 2 बार बहुत ही विस्तार से मनाई जाती है। पहली है चैत्र माह में मनाई जाने वाली चैत्रीय नवरात्रि और दूसरी है अश्विन माह में मनाई जाने वाली श्राद्ध नवरात्रि। और दूसरी 2 नवरात्रि होती है जो गुप्त रूप से मनाई जाती है। यह नवरात्रि तंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए सामान्य जन से अलग रह रहे लोग करते हैं। यह गुप्त नवरात्रि माघ माह और आषाढ़ माह में मनाई जाती है। मान्यता है कि इस गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करने से 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त होती है। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई शनिवार से शुरू होगी, जो 15 जुलाई सोमवार तक रहेगी। यानी इस बार ये गुप्त नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी। ऐसा चतुर्थी तिथि के विधि होने के कारण होगा। गुप्त नवरात्रि के एक चरण प्रक्रिया है, जिससे शक्ति के सभी रंग प्रकट होते हैं। देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी चिंतमस्तिका, देवी माँ धूमावती, देवी बबलामुखी, देवी मातांगी और देवी कमला इस शक्ति में पूजा में प्रकट होगी। इन शक्तियों की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है। यह शक्ति के 10 रूप है। प्रत्येक रूप अपने आप में पूर्ण है और इससे ब्राह्मण की कार्य प्रणाली और भीतर छुपे रहस्य शामिल है। महाविद्या सभी जीवित प्राणियों का पालन करती है और इन 10 महाविद्याओं को तांत्रिक साधना में बहुत शक्तिशाली माना गया है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि पर देवी की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान आदि करके शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी के लाल रंग के कपड़े पर बिछा कर रखें। उस पर गंगा जल का छिड़काव कर स्थान को पवित्र करें। देवी की विधि विधान से पूजा करने से पहले मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बो दें और इसके उपरांत माता की पूजा के लिए कलश स्थापित करें। अखंड ज्योति का दिया जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मंत्रों को पूरी श्रद्धा के साथ जाप करें। 6 जुलाई शनिवार, इस दिन से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 7 जुलाई रविवार, ये आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा और इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 8 जुलाई सोमवार, आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघटा की पूजा की जाएगी। 9 जुलाई मंगलवार, ये गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि रहेगी और इस दिन देवी कुष्मांडा का विधान है। 10 जुलाई बुधवार, इस दिन भी गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि रहेगी। इस तरह 2 दिन चतुर्थी तिथि होने के कारण ये नवरात्रि 10 दिनों तक मानी जाएगी। 11 जुलाई गुरुवार, गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि पर देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। 12 जुलाई शुक्रवार, इस दिन गुप्त नवरात्रि की छठी रहेगी और इस दिन तिथि पर देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। 13 जुलाई शनिवार, आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि को सप्तमी तिथि देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। 14 जुलाई रविवार, इस दिन आषाढ़ मास की
गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि रहेगी और इस दिन देवी महागौरी की पूजा की जाएगी। 15 जुलाई सोमवार ये गुप्त नवरात्रि की अंतिम तिथि रहेगी और इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। तो ये थी आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि के बारे में कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।